अगले सेगमेंट का वक्त है हमारा कमोडिटी 10 बजे। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की शुरुआत कर लेते हैं एग्री मार्केट के साथ। देखते हैं, सबसे पहले मसालों की चाल देखेंगे और फिर आगे बाकी कमोडिटी का रुख करेंगे। जीरे में कल शाम के सत्र में थोड़ी खरीदारी दिखी थी, 25,400 के आसपास बंद हुआ था। देखते हैं आज किस तरह की चाल दिन के दौरान दिखती है। जीरे के बाद धनिया की अगर बात करें तो यहां पर लगातार सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है। 6,900 रुपए के नीचे है भाव। कैरी ओवर स्टॉक का दबाव है। आवक में भी सुधार दिख रहा है, लेकिन डिमांड में कोई सुधार नहीं है, उसकी चिंता बनी हुई है। हल्दी की अगर बात करें तो लगातार यही रिपोर्ट आ रही है, जितने भी बड़े उत्पादक राज्य हैं वहां पर उत्पादन इस बार ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सोइंग के जो नंबर है वो 25 से 40% तक अलग अलग राज्य में ज़्यादा है पिछले सीजन के मुकाबले, क्योंकि भाव ऊपर था, किसानों का रुझान इस पर ज़्यादा दिखा। अब हल्दी के बाद ग्वारसीड ग्वारगम को देखें तो अब अराइवल्स के सीजन के बिल्कुल हम करीब जाते जा रहे हैं। हालांकि उत्पादन को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी है। अक्टूबर तक उम्मीद है कि कुछ वहां पर सफाई मिले, 10,500 के करीब ग्वारगम सीमित दायरे में और 5,350 के करीब ग्वारसीड वायदा, ये भी सीमित दायरे में ही कारोबार कर रहा है। अक्टूबर से जब क्लैरिटी मिलेगी तो भाव में एक अलग तरह की चाल दिख सकती है। अब बात कैस्टर की करते हैं, जहां पर काफी समय से सीमित दायरे में अब कारोबार हो रहा है, 6,150 के ऊपर है। हाजिर में सुधार जरूर दिख रहा है, लेकिन अभी भी जो तेजी पकड़ी थी उस तेजी के बाद सुस्ती ही अब दिख रही है। कैस्टर सीड के बाद अब बात कर लेते हैं हम सनफ्लावर की, जहां पर तेजी का रुख है, 950 के करीब पहुंच चुका है। अब धीरे धीरे यहां पर फिर से तेजी दिख रही है। कपास और कपास खली कल दोनों में अच्छी तेजी दिखी थी, तो हमने ग्लोबल एक्सपर्ट से भी पूछा था तो उन्होंने यही कहा कि शॉर्ट टर्म में कपास में तेजी दिखती है, लेकिन जो अगले साल फिर से दबाव बनेगा और बड़ी गिरावट फिर से हो सकती है, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड उत्पादन ग्लोबली भी है और भारत में हालांकि उत्पादन कम जरूर रहेगा, लेकिन डिमांड उस तरह की नहीं है। कपास खली देखिए, दिसंबर के वायदा का ये भाव है, सितंबर की तो एक्सपायरी अब अगले हफ्ते में हो जाएगी, तो 3,000 के ऊपर अब दिसंबर वायदा अगला कॉन्ट्रैक्ट है। आखिरी काउंटर है कॉटन वॉश ऑयल का, जहां पर अच्छी तेजी के बाद अब यह काउंटर 1,000 रुपए के नीचे आ चुका है। पिछले हफ्ते ही इसमें ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी। चलिए अब चलते हैं भाविक पटेल के पास, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के हैं। शुक्रिया भाविक, सबसे पहले जीरे में बताइए, हल्की खरीदारी दिख रही है, क्या हो रहा है? एक रेंज ही कह सकते हैं, खरीदारी बहुत ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा गिरावट कि आप क्या रेंज देख रहे हैं और किस साइड का ट्रेड करना चाहिए? गुड मॉर्निंग विष्णु जी, आपने जरूर सब सही बताया। देखिए अगस्त से हम देखें तो 24,000 से 26,500 की एक रेंज है, उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो सप्लाई आएगा वो अच्छा आएगा, बट दूसरी तरफ से अगर हम डिमांड देखें तो डिमांड भी नहीं है, तो उसकी वजह से प्राइसेस एक सीमित दायरे में है। बट हमने पहले भी देखा है 24,500 25,000 के करीब जब भी प्राइसेस आते हैं तो थोड़ा बहुत रिकवरी आ सकती है। कल भी हमने शाम के सेशन में देखा था, लास्ट क्लोजिंग में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली थी, आज भी ओपन पॉजिटिव हुआ है, तो आई थिंक पॉजिटिव साइड ही रहना चाहिए। तो अराउंड 25,300 के करीब बाय कर सकते हैं 25,800 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 24,800 का। बताइए हल्दी कैसी दिख रही है आपको भाविक? हल्दी की बात करें तो हल्दी में भी जैसे आपने बताया कि इस बार सोइंग के जो नंबर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, और अगस्त में जो बारिश हुई थी उसकी वजह से भी यील्ड अच्छी है। हालांकि जो आएंगी यील्ड वो अराउंड फरवरी, तो काफ़ी टाइम है, तो एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा जो नवंबर दिसंबर जो एक अच्छी सीजन रहती है तो डिमांड शायद हो सकती है, एफएमसीजी की भी डिमांड आ सकती है। और टेक्निकली भी देखें तो 13,500 13,000 के करीब जब जब भी आया है तो वहां पे हमने एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली, तो आई थिंक बेस बन चुका है 12,500 से 13,000 का। तो अभी मुझे लग रहा है कि बाय करके ही चलने चाहिए अराउंड 13,700 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 14,500 का। ग्वारगम की बात करते हैं भाविक, वहां पर क्या किस तरह की चाल दिख रही है? हालांकि अब बहुत दूर नहीं है सीजन, अराइवल सीजन से हम बहुत दूर नहीं है, किस तरह के रिपोर्ट आ रही है आपके पास और टेक्निकली भाव कैसा दिख रहा है अब आपको?
आई थिंक टेक्निकली अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कोई तेजी आ सकती है, क्योंकि गुआरगम की जो अगर डिमांड देखें तो डिमांड एक्सपोर्ट की भी काफ़ी वीक है। तो उसके चलते ही प्राइसेस में हमने कोई तेजी देखने को नहीं मिली, और उसकी वजह से ही टेक्निकली भी अगर देखें तो ग्रेन बाउंड मूवमेंट है, जहाँ पे सीड की बात करें तो 5350 से 5150 का एक रेंज है, और गम की बात करें तो 10,600 से 10,200 का एक रेंज है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी फिलहाल ये वीक में भी कोई मेजर हमें तेजी देखने को मिले। आई थिंक अगर नीचे आ सकता है 5200 के करीब तो एक बार बाय कर सकते हैं, 5150 के स्टॉप लॉस है, तो टारगेट रख सकते हैं 5300 का, बट अपसाइड मेजर अभी फिलहाल मुझे इसमें नहीं लग रहा है। ग्वार के बाद कपास खली बताई, यहां पर वापस से तेजी पकड़ी है। कल सितंबर वायदा में जबरदस्त तेजी दिखी, दिसंबर का वायदा वहां पर भी ठीक ठाक तेजी दिखी, 3000 के ऊपर आ चुका है। आगे क्या होगा? आई थिंक ये चीज़ दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड है, थोड़ा कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये कॉटन का हमने जो डेटा देखा एटलीस्ट इंडिया में थोड़ा कम है, तो वो भी एक थोड़ा पॉजिटिव ज़रूर से रहेगा। तो ओवरऑल आई थिंक दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट मुझे लग रहा है 3080 से 3100 के बीच में हम देख सकते हैं ये मंथ के एंड में। तो इसमें मुझे लग रहा है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में तेजी करनी चाहिए 3020 के करीब, 3060 के टारगेट के लिए 3 से 4 दिन की अवधि के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 3000 का। अब नॉन एग्री मार्केट की बात करते हैं। सबसे पहले कच्चे तेल की, जहां पर करीब 3 साल के निचले स्तरों पे है। दिसंबर 2021 के लेवल पर ब्रेंट क्रूड का भाव चुका है, कल $69 के नीचे भी फिसल गया था। आज हल्की रिकवरी यहां पर दिख रही है, $69.5 के आसपास। एमसीएक्स क्रूड में भी आज आधे % की तेजी, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट के बाद ये रिकवरी कुछ रिकवरी नहीं कह सकते, 5550 के आसपास। क्या लग रहा है भाविक? सारे फंडामेंटल्स, ज्यादातर फंडामेंटल्स है कमजोरी के ही दिख रहे हैं। एक तरफ हम ईवी की तरफ फोकस कर रहे हैं, दूसरी तरफ जितनी भी मेजर इकोनॉमी है, चाइना, यूरोजोन, यूएस, वहां से डिमांड की चिंता है। और साथ ही ओपेक प्लस ने दूसरे महीने में लगातार उन्होंने डिमांड ग्रोथ अनुमान को कम कर दिया है। क्या लग रहा है कच्चे तेल में और गिरावट यहां से आपको दिख रही है? कौन से लेवल दिख रहे हैं, या अब रिकवरी के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए ट्रेडर्स को? आई थिंक मैं बोलूंगा कि गो विद द ट्रेंड, क्योंकि 1-2 दिन मुझे लग रहा था कि ओवरसोल्ड हो चुका है, तो यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है, बट कल ही हमने देखा कि 3 साल के लो पर है। कल भी हमने काफी गिरावट देखी, हालांकि फंडामेंटल्स अगर देखें तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो आई थिंक क्लियरली ये जो एल्गो ट्रेड्स है वही इन प्ले है, स्पेकुलेटिव पोजीशंस भी हाईएस्ट है ऑन रिकॉर्ड। तो अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि ट्रेंड जो नेगेटिव है वो कंटिन्यू रह सकती है। आई थिंक लो को कैच द फॉलिंग नाइफ, तो मैं बोलूंगा कि एक बार शॉर्ट ही कर सकते हैं, अराउंड थोड़ा उछल मिलता है तो अराउंड 5600, बट क्लियरली 5650 का इंट्राडे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। नीचे का टारगेट रहेगा 5520। मुझे लग रहा है 55 से 5400 के बीच में एक बेस जरूर से बनाना चाहिए क्रूड को। तो ये बेस बनेगा, लेकिन अभी ट्रेंड के साथ ही जाइए, ये सलाह भावी की तरफ से। लेकिन स्टॉप लॉस का जो लेवल है ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। हो सकता है कभी भी एक टेक्निकल बाउंस बैक दिखे जिसमें आप फंस जाएंगे ट्रेड में। तो 5650 अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं तो ट्रेड नहीं कीजिएगा। चलिए गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में अच्छी तेजी दिख रही है महंगाई के नंबर से पहले। अनुमान हालांकि पिछले 2.6% का एनुअल बेसिस पे है और 0.2% मंथली बेसिस पे है। क्या लग रहा है आपको, किस तरह का असर होगा इस महंगाई के नंबर का? और फेड की बैठक से पहले सबसे अहम नंबर है ये, बताइए क्या करना चाहिए गोल्ड सिल्वर में? आज अच्छी तेजी है। आई थिंक तेजी ही रखनी चाहिए। 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि मार्केट एक्सपेक्ट जरूर से कर रहा है, और जैसे आपने बताया कि आज इन्फ्लेशन के नंबर है, मुझे नहीं लग रहा है कि इन्फ्लेशन के नंबर से ज्यादा कुछ फोकस रहेगा। आई थिंक फेड 25 बेसिस पॉइंट ही रेट कट करेगा, जो मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट किया है, बट उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो ट्रेंड अंडरलाइन टोन जो है वो काफी बुलिश है दोनों गोल्ड और सिल्वर में। तो आई थिंक दोनों में मेरी बाय की राय रहेगी ऑन डिप्स की। सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो अराउंड 71,900 पे बाय कर सकते हैं 72,200 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 71,700 का। और चांदी की भी बात करें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो अराउंड 90 के करीब आ गया है। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में चांदी थोड़ा ज्यादा आउट परफॉर्म भी कर सकती है। तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट चांदी अराउंड 83,800 बाय कर सकते हैं 84,500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 82,300 का। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही खरीदारी की सलाह भावी की तरफ से आ रही है। स्टॉप लॉस भी नोट कर ले, अगर आपके टारगेट अचीव ना भी हो तो भी यूएस की सीपीआई के जो नंबर शाम आएंगे उससे पहले अपने पोजीशन को काट ले, ये बेहतर होगा। हो सकता है कुछ वॉलेटिलिटी वहां पर दिखे तो किसी भी साइड के चाल आ सकती है, इसमें आप फंसने का डर है। मेटल्स की बात करते हैं भाविक, आप बताइए बेस मेटल्स में आपकी टॉप पिक क्या होगी आज?
बेस मेटल्स में 2 दिन से हमने देखा कि एल्यूमिनियम है काफी स्ट्रांग दिख रहा है। हालांकि वही एक काउंटर है कि जहां पे ट्रेंड जो रैली थी वो उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। आई थिंक थोड़ा कैचअप ट्रेड भी है, और फंडामेंटल्स भी मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम के अगर देखिए इन्वेंट्रीज थोड़े कम हो रहे हैं जो एक जरूर से टेलविंड देंगे। तो एल्यूमिनियम सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 220 में बाय के रिकमेंडेशन करूंगा 223 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 218.50 का। एल्यूमिनियम खरीदने की सलाह 223 के टारगेट के लिए 218.50 का स्टॉप लॉस। नेचुरल गैस आखिरी काउंटर है, आखिरी सवाल है। भाविक बताइए क्या करें, इसमें कोई ट्रेड है? ऑप्शंस में हो तो ज्यादा बेहतर है। आई थिंक ऑप्शंस के जरिए मतलब फ्यूचर में मैं रिकमेंड करूंगा अराउंड 190 एक बार बेच के चल सकता है, क्योंकि हमने देखा 192 193 पे टॉप आउट हो जाता है। तो 194 के स्टॉप लॉस से, और नीचे का टारगेट रख सकते हैं 184 का। 184 के टारगेट के लिए आप बेचे, 194 का स्टॉप लॉस लगा ले। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त दिया और तमाम पूरे ही एग्री मार्केट पर भी और नॉन एग्री मार्केट पर भी आपने अपनी राय दी। तो कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट को में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे, वहां किस तरह का एक्शन है और आपके लिए क्या मौके हैं बताएंगे ब्रेक के बाद।